एक बेवकूफ की पहचान उसकी ज्यादा बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने भी ये कहा था कि जिस इंसान ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को हर जगह कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकती है और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक वर्ड भी आपके लिए मुसीबत बना सकती है। फिर भी बहुत सारे लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महागुरु, बड़े बड़े बिजनेसमैन और जीनियस भी ऑलरेडी यही बोल कर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी होती है। ये सभी लोग भी कहते हैं। ये सभी लोग किसी के सामने ज्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, किस वक्त और कितना बोलना है। इसलिए आज हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही नहीं, अभी से ही यह वीडियो देखने के बाद आप यह सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे। साइलेंस मेक योर ओपिनियन कंफ्यूज। साइलेंस आपके ओपिनियन को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाए, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि यही टाइमिंग का सेंस है। और जब सबका ध्यान आपकी बातें सुनने पर हो, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल होगी। आपकी बातें 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। मैक्स योर एनिमी थिंक। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू अपने साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते हैं। जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो। इंक्रीजेस थिंकिंग पावर। बुद्ध का कहना था, बोलने से पहले अपने शब्द को 3 सवालों के गेट से पास होने दो। नंबर 1, क्या जो मैं बोल रहा हूँ उसमें वैल्यू है। नंबर 2, क्या यह बोलना अभी जरूरी है। और नंबर 3, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। इन सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहकर सोचेंगे। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। चुप रहने वाला इंसान अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करता है और सिर्फ तभी बोलता है जब जरूरी होता है। नंबर 4, ट्रस्ट। लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है और ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना चाहिए। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले को बहुत इम्पोर्टेंट फील होता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं और यही फीलिंग्स ट्रस्ट को बढ़ाती है। ज्यादा बोलने वाले लोग सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, वो ट्रस्ट नहीं बना पाते। नंबर 5, हम में से ज्यादातर लोगों को साइलेंस पसंद नहीं है, क्योंकि हम साइलेंस को लोनलीनेस के बराबर रखते हैं। हमें लोगों का अटेंशन चाहिए। साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रू सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में है। हमें एहसास होता है कि हमें खुश रहने के लिए दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नंबर 6, जब आप चुप रहते हो तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही छिपी रहती है। कोई आपको आसानी से नहीं पढ़ पाता। जैसे अगर सैलरी नेगोटिएशन चल रही है और सामने वाला ऑफर देकर चुप हो जाए तो आप थोड़ी देर साइलेंस रहो। अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं है। वो इसे खत्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे आप अपना फायदा करवा सकते हो। याद रखें, साइलेंस कमजोरी नहीं, एक स्ट्रेटजी है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुप रहना सीख जाते हो तो आप स्थिति को कंट्रोल करना सीख जाते हो। अगली बार कोई आपसे कहे कि आप कम बोलते हो तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपकी साइलेंस के पीछे कितनी पावर छिपी हुई है।